राजस्थान जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में पृथ्वी संरक्षण केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं बल्कि जल, भूमि, ऊर्जा और आजीविका से जुड़ा व्यापक विकास प्रश्न है। मरुस्थलीकरण, जल संकट, तापमान वृद्धि और जैव विविधता ह्रास जैसे जोखिमों के बीच राज्य और देश ने नीति, कानून, तकनीक और वैश्विक सहयोग के माध्यम से बहुआयामी प्रयास किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। विश्व पृथ्वी दिवस पर नीतिगत ढांचे की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण इसकी रीढ़ है। देश में पर्यावरण संरक्षण का आधार केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियम कानून पर टिका हुआ है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत विभिन्न नियम बनाए गए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, 2022, 2026 के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू किया गया। 1 जुलाई 2022 से कई सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। 2026 संशोधन में रिसाइकलिंग और ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनिवार्य बनाया गया। यह ढांचा राज्य स्तर पर विभागों के माध्यम से लागू होता है। राजस्थान के प्रमुख विभागों की भूमिका: पर्यावरण विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल औद्योगिक उत्सर्जन, जल और वायु गुणवत्ता की निगरानी करते हैं। उद्योगों के लिए कॉन्सेंट टू ऑपरेट अनिवार्य, ऑनलाइन प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम, ईपीआर के तहत कंपनियों को कचरा वापस लेने की जिम्मेदारी। वन विभाग, हरियालो राजस्थान और जैव विविधता संरक्षण, 10 करोड़ पौधारोपण लक्ष्य हरियालो राजस्थान, अरावली पुनर्वनीकरण, वन्य जीव कॉरिडोर विकास। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार राज्य में वन क्षेत्र 7.9% है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। नगरीय विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लागू, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, लैंडफिल और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। भारत में हर साल लाखों टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसके वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जल संरक्षण, तालाब, जोहड़, चेक डैम, मनरेगा के तहत जल संरचनाएं, सामुदायिक भागीदारी आधारित मॉडल। खान एवं पेट्रोलियम विभाग, खनन क्षेत्रों में एनवायरमेंटल क्लियरेंस अनिवार्य, खनन के बाद भूमि पुनर्वास। अरावली क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन। औद्योगिक कचरा प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती। औद्योगिक कचरा, विशेषकर हैजर्डस वेस्ट, भूमि और जल प्रदूषण का बड़ा स्रोत है। उद्योगों को कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए बाध्य किया गया। कॉमन ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटीज TSDF स्थापित। CPCB द्वारा निगरानी। बायोमेडिकल वेस्ट, स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों का खतरा। भारत में प्रतिदिन सैकड़ों टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 लागू। रंग कोडेड सेग्रीगेशन सिस्टम, 48 घंटे के भीतर निपटान अनिवार्य। असंगठित प्रबंधन से संक्रमण, जल प्रदूषण और रोग फैलने का खतरा रहता है। प्लास्टिक और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भारत में प्लास्टिक उपयोग 14 मिलियन टन वार्षिक अनुमानित है। पृथ्वी संरक्षण के लिए प्रमुख कदम: सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध, ईपीआर लागू, निर्माता जिम्मेदार, रिसाइकलिंग और वैकल्पिक सामग्री। जल स्रोत संरक्षण, राजस्थान का जीवन आधार। राजस्थान में जल संकट सबसे बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा है। जल स्रोत संरक्षण प्रमुख प्रयास: अटल भूजल योजना, वर्षा जल संचयन, झीलों का पुनर्जीवन। वर्ल्ड बैंक द्वारा इन परियोजनाओं को वित्तीय समर्थन दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक से स्थानीय तक। प्रमुख संस्थाएं: वर्ल्ड बैंक, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का योगदान: जल प्रबंधन परियोजनाएं, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु अनुकूलन। जलवायु परिवर्तन, वैज्ञानिक चेतावनी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का खतरा। पश्चिम भारत, राजस्थान सहित उच्च जोखिम क्षेत्र, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की 30% भूमि क्षरण से प्रभावित। राजस्थान प्रमुख हॉटस्पॉट। आम जन की जिम्मेदारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। क्या करना जरूरी? जल बचत, प्लास्टिक उपयोग कम करना, कचरा पृथक्करण, ऊर्जा संरक्षण।
सरकारी नीतियां तभी सफल होंगी जब नागरिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन होगा। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? नीति स्तर पर सख्त प्रवर्तन, डेटा आधारित निर्णय, समाज स्तर पर जन भागीदारी, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक स्तर पर कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य, ग्रीन फाइनेंस। राजस्थान में पृथ्वी संरक्षण केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक समग्र इकोसिस्टम मैनेजमेंट मॉडल है, जिसमें नीति, विज्ञान, तकनीक, समाज और वैश्विक सहयोग का संगम दिखाई देता है। यदि हरियालो राजस्थान जैसे अभियान, जल संरक्षण योजनाएं, अपशिष्ट प्रबंधन नियम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक साथ प्रभावी रूप से लागू होते हैं, तो राजस्थान न केवल अपने पर्यावरणीय संकट को नियंत्रित कर सकता है, बल्कि देश और दुनिया के लिए एक मॉडल भी बन सकता है। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और खास बात देखिए कि पृथ्वी को संरक्षण की दरकार का जो सबसे अहम कालखंड है वो भी यही है। अरावली का तेजी से क्षरण हो, भूजल का अत्यधिक दोहन हो, अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जन या प्रदूषण, सभी ने पृथ्वी का जो चक्र है उसको झकझोर के रख दिया है। तो ये संकल्प का समय है कि पृथ्वी को किस तरह से संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके, ताकि आमजन भी इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। कैमरा पर्सन तीरथ के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।